पिता के पास में आता था तो हमारे पिताजी अपने हृदय से लगा दिया करते थे। आज ये स्थिति क्यों बन गई है? क्या है ये? माँ, ये क्या हो गया है पिताजी को? माँ, और हे पिता, पिता, ये क्या हुआ और कैसी ये मूर्छा आई है? या किसी रोग ने ये घेर लिया? ये कैसी विपदा आई है? माँ, आप भी चुप हैं, पिताजी भी चुप हैं, कुछ नहीं कहते। ये मंत्री मैया मैया, ये ऐसे क्यों अकुलाए हैं? या राम से कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए हैं? या माँ, पिताजी की दशा क्यों? ये क्या हो गया है माँ पिताजी को? ये मैया बता दे मुझे, ये पिताजी को क्या हो गया? मैया बता दे मुझे, ओ पितृ भर को क्या हो गया? होना था कुछ और यहाँ पर। हमारी क्या में ये क्या हो रहा है माँ? और माता ये क्या हो गया? ये मैया, ये माता बता दे मुझे, ये माता बता दे मुझे, ओ ये पितृ भर को क्या हो गया? पिताजी के दुख का कारण मोहे कहे बात, ये पिता दुख कारण करिए जतन जह होए निवारण। करिए हमारे पिताजी का दुख दूर हो जाए। होना था कुछ और यहाँ पर। माता ये क्या हो गया? मैया बता दे मुझे, ओ ये माता पिताजी को क्या हो गया? प्रिय माँ,
मैं जो है पिताजी के दुख का कारण जानना चाहता हूँ। बेटा राम, तुम्हारे पिताजी पर मेरे 2 वरदान थे, बस वही 2 वरदान मैंने मांग लिए। पहले वरदान में इस अयोध्या का राजा, इस अयोध्या का राज मैंने अपने बेटा भरत के लिए मांग लिया, और दूसरे वरदान में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। तभी से ऐसे पड़ी हुई है। माँ, हमारे पिताजी जो है दुख को सहन करने के लिए एक अगाध समुद्र है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा है माँ। थोड़े बात पिता दुख भारी, होत प्रतीत ना मोह महतारी। राम, मुझे इसलिए विश्वास नहीं हो रहा है कि ये बात जो है बहुत छोटी है। हमारे पिताजी दुख को सहन करने के लिए तो समुद्र है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि राम के द्वारा ही कोई अपराध हुआ हो। नहीं राम, तुम अपराध के कारण हो ही नहीं सकते। राम, तुम्हारी शपथ भरत की आना, दूसर हित न में कछु जाना, इस बात यही है, और दूसरा हित की नहीं जानती। हमारी माता ने 2 वरदान प्राप्त किए हैं। पहले वरदान में भाई भरत को अयोध्या का ये राज मांग लिया है। द्वितीय वरदान में क्या मांगा है? राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। हे मां, हम जो है स्वयं अपने आप में ये विचार करते थे कि थोड़ा सा समय जाकर के वनों में दें तो हमें ये आभास होगा कि दुख क्या होता है और सुख क्या होता है। राजभवन में रहते रहते हम इतने बड़े हो गए कि हमें याद नहीं है सुख की अनुभूति मिली राम को। दुख को तो मैंने कभी अपने कानों से भी नहीं सुना। मां, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारा जो प्राणों से प्रिय भाई है वो अयोध्या का राजा बन जाएगा, और राम जो है 14 वर्षों के लिए राम को वन में जाना है। और ये भरत प्राण प्रिय ये पाप है राजू, ये विधि सब विधि मोहे, ये सन्मुख आज। विधि माने विधाता। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे विधाता हमारे अनुकूल हो गया हो। कभी कभी राम को अयोध्या में रहने से कोई लाभ नहीं था। वन में जाने से राम को 4 लाभ प्राप्त हो रहे हैं। पहला लाभ, हमारा भाई भरत अयोध्या का राजा बन जाएगा, ये पहला लाभ। और दूसरा लाभ है कि माता की राम के लिए आज्ञा है, ये दूसरा लाभ। तीसरा लाभ ये है कि मुनियों से हम जाकर के मिलेंगे, संतों का दर्शन मिलेगा हमें। मुनिगण मिलन विशेष वन, वन में जाएंगे, संत लोग मिलेंगे, और संतों का दर्शन बड़ा सुलभ माना गया है। चौथा लाभ ये है कि आज तक हमें किसी ने कोई आदेश नहीं दिया है, और जब आदेश मिला तो आदेश ये मिला है कि राम तुम्हें वन के लिए जाना है। ठीक है मां? हो तेरे ये आंचल की लाज मैया, ये मैया, और ये मैया तेरे आंचल की ये लाज मैया, तेरा छैया निभाएगा। तेरे
ओ ये रघुकुल और ये रघुकुल की लाज मैया तेरा छैया निभाएगा। ये रघुकुल की लाज मैया तेरा छैया निभाएगा। ये रघुकुल ये बन जाएगा तेरा ये छैया। ओ मेरी मैया ये तेरा रहुरैया। ओ मेरी मैया ऋषि मुनियों के ये दर्शन पाएगा और ये मुनियों के दर्शन ये पाएगा। ये रघुकुल की लाज मैया तेरा छैया निभाएगा। ये तो माँ हमें ये बताओ कि बन जाने के लिए कोई समय सुनिश्चित है क्या? हाँ हाँ राम, बेटा राम जाओ और अपनी माँ से आज्ञा लेके सीख मेरे पास आओ। आप ही हमारी माँ हैं। जब आपने हमें आदेश दे दिया है तो आपका आदेश तो हमारे लिए शिरोधार्य है। ठीक है माँ, मैं आपके आदेश का पालन करने के लिए शीघ्रता से मैं जो है वन प्रखंड के लिए जाऊंगा। अयोध्या में रहने से राम को कोई लाभ नहीं था और हमें तो बल और हमें तो पल में अयोध्या नहीं बसानी है। हमें तो पल में अयोध्या नहीं बसानी है। हमें तो पल हमें तो राज से बेसी बड़ी गलानी है। हमें तो राज रहा है क्योंकि सारे अयोध्यावासी प्रसन्न थे कि प्रातःकाल राम को राजा बनाया जाएगा। लेकिन ये मछली मां के द्वारा कैसा वरदान मांगा गया, भैया भरत को राज्य
और प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास, ये कैसा न्याय विलक्षण है, ये कैसा न्याय है। मैं सोच रहा हूं बार बार आगे कैसे बढ़ पाऊं मैं, बन जाने की प्रभु से ऐसा कैसे कह पाऊं मैं। जाने मेरी विनती को प्रभु स्वीकार करे या ना करे, मुझ जैसे छोटे भाई पर इतना उपकार करे या ना करे। मोकहु काय है कहब रघुनाथा, रकहीं भबल की लही सा था। मेरे प्रभु लक्ष्मण को महलों में रखेंगे या अपने साथ ले जाएंगे। मैं अपने प्रभु से विनती करता हूं, निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं। दूसरी ओर मैं विचार करता हूं, वो कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक। अधिकार जिसे है गद्दी का, उसका ही हो आज तिलक। ये सौतरबों का झगड़ा है, चुप रहने में संतोष लगी, बन जाने की भली सही, क्यों जाए जब कोई दोष नहीं। हमारे प्रभु का कौन सा ऐसा अपराध है, हमारे प्रभु के द्वारा कौन सा ऐसा अपराध कर दिया गया जो उन्हें 14 वर्ष का बंद दे दिया गया। मैं इसका विरोध करता हूं, अपने प्रभु के पास चलता हूं। व्याकुल वदन प्रिय लक्ष्मण, तुम्हें ये पता है कि हमारी अयोध्या में राम को जो है 14 वर्षों का वनवास दे दिया है। लक्ष्मण, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भरत भवन ऋषूदन नाही, राव व्रत मम दुख मन माही। पिताजी की वृद्ध अवस्था है, हमारी अयोध्या में हमारे दो भाई नहीं हैं, भरत और शत्रुघ्न। इसलिए लक्ष्मण, उनकी व्याकुलता हरने के लिए यहां पर जो है एक सेवक की आवश्यकता है। मैं सिया सहित बन जाता हूं, मामा घर भरत शत्रुघ्न है। इधर पिताजी माताजी शोकातुर हैं, मलिन मन है। इसलिए रहो तो नहीं लखन, इनकी व्याकुलता हरने को सेवक चाहिए। यहां भी तो बूढ़ों की सेवा करने, मैं बन जाऊं तुम्हें साथा। यदि तुम हमारे साथ बन के लिए चलोगे लक्ष्मण, तो हो जाए सब विधि ये अवध अनाथ, अयोध्या सब प्रकार से अनाथ हो जाएगी। इसलिए लक्ष्मण, तुम अयोध्या में रह जाओ। हे प्रभु, आपसे महान इस संसार में कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आपको 14 वर्ष का बंद दे दिया गया, फिर भी आपको उस घर की चिंता है, उस मां की चिंता है जिसने आपको 14 वर्ष का बंद दिया। हे प्रभु, दीन मोय सिक नीक गुसाई, लागी अगम अपनी कदराई। नरवर धीर धर्म दुर्धारी, निगम नीत कहते अधिकारी। हे प्रभु, नीत और शास्त्र के तो वही ज्ञाता जो धर्म की धुरी को धारण करने वाले। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मैं आपके स्नेह में पला हुआ एक छोटा सा बच्चा हूं। क्या आपके प्रेम को छोड़कर, आपके साथ को छोड़कर क्या ये लक्ष्मण कहीं रह सकता है? हे प्रभु, गुरपित मात न जाने कागू, कहूं सुबाऊ नाथ पतियागू। मैं गुरु पिता माता किसी को नहीं जानता, यदि मैं जानता हूं, मानता हूं, पहचानता हूं तो केवल आपको मानता हूं। हे कृपालु, हे दयालु, आप इस लक्ष्मण पर कृपा करें, आप लक्ष्मण को साथ ले जाएं।
भैया लक्ष्मण, तो हमारे प्रिय भाई हो, मैं जानता हूं कि तो हमारा साथ नहीं छोड़ना चाहते हो। चलो चलें पिताजी के दरबार में, जहां पर हमारी माता उपस्थित है, और वलकलवश धारण करके आगे की ओर चला जाए। आओ चलें। वंदे राम सिय चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। माता के चरणों में पुनः प्रणाम। पिसल हो बेटे राम। राम, वही समय तुम्हारे बन जाने का है राम, और तुम्हें ऐसे नहीं जाना है, तुम्हें तब से वेश में जाना है। माँ, हमारी अयोध्या से जब भी गए तो 3 ही गए। हमारी अयोध्या को जब भी हमारे पूर्वजों ने छोड़ा, इसके पहले भी राजा हरिश्चंद्र अपनी पुत्र एवं पत्नी के साथ इसी अयोध्या को छोड़ करके गए थे। आज भी इस अयोध्या को 3 छोड़ करके जा रहे हैं। ये समय चक्र है मां। समय जो है बहुत बड़ा बलवान होता है, कब किसके साथ क्या हो जाए कोई ठिकाना नहीं। तो ये आप अपना ताज ले, अयोध्या का ये राज भी लाए, और राम बनो को ये जातारी माता, राम बनो लखन सहित बल जाता माता, राम बनो को जाता माता। जिंदा रहे तो आने मिलेंगे, ये काल सभी को खाता है माता, राम बनो जाता माता। और हम तो चले बनवास, हम बनवासी हो गए, और छोड़ा ये रनवास हम सन्यासी हो गए। हम तो चले बनवास, ये पनघट ये पनघट ये पनघट चौराहे ये गलियां, और छोड़ चले मां, छोड़े चले, छोड़े चले रखियोगी का और रखा योगी का भेष, हम बनवासी हो गए, और छोड़ा
हम सन्यासी हो गए, हमको चले वनवास, हम वनवासी हो गए। अरे छोड़ा अपना देश, हम सन्यासी हो गए। ठीक है माँ, आपका आदेश हमारे लिए श्रोधारी है। चलो लक्ष्मण, आगे जो शिवालय दिखाई दे रहा है उसमें विधिवत जो है बलकर धारण करके आगे की ओर चलेंगे।